2026 में एक महीना अतिरिक्त रहेगा। प्रत्येक साल में 12 महीने हमको प्राप्त होते हैं, पर 2026 में 13 महीने प्राप्त होंगे, जिसको मलमास कहते हैं। यह मलमास अर्थात पुरुषोत्तम महीना जो कि 2026 में प्राप्त हो रहा है। कब यह प्राप्त हो रहा है, इसका किस प्रकार से प्रभाव रहेगा आपकी राशि पर या आपके नक्षत्र पर, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। इस पर आपसे संबंधित वीडियो नित्य आती रहती है। बात करते हैं 17 मई से लेकर के 15 जून तक ज्येष्ठ अधिक मास आपको प्राप्त होगा। इस बीच में चाहे विवाह हो या फिर गृह प्रवेश हो या उपनयन जनेऊ संस्कार हो या फिर 16 संस्कार में से कोई भी संस्कार हो, यह सब चीजें बंद हो जाती हैं, अर्थात इनको करना उचित नहीं माना जाता है। वहीं करना क्या चाहिए, पुरुषोत्तम महीने में किया हुआ दान, जप, अनुष्ठान यह बेहद ही लाभकारी और उन्नति देने वाला होता है। कहा जाता है पुरुषोत्तम महीने में अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो उसका आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप किसी भी प्रकार से बनारस आ रहे हैं पुरुषोत्तम महीने में या बनारस में अपने नाम से कोई भी पूजा पाठ कराना चाहते हैं, हमारा चैनल पूर्ण रूप से आपका सहयोग करता है और इस चैनल पर नंबर दिया गया है, आप उस पर संपर्क करके आप उचित सलाह ले सकते हैं, उचित जानकारी ले सकते हैं, जो आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगी। क्योंकि पुरुषोत्तम महीना भगवान विष्णु का महीना माना जाता है और शास्त्र सम्मत है कि यह महीना सभी राशि वालों के लिए, कहा जाता है कि सौर मंडल में चल रहा एक जो प्रपंच है पूरा, परमात्मा जब सूर्य किसी भी एक राशि पर हो, भ्रमण कर रहे हो, ध्यान दीजिए, उस बीच में 2 अमावस्या अगर आ जाती हैं तो वह महीना अधिक मास कहलाता है। अर्थात अमावस्या से प्रारंभ होकर के और दूसरी अमावस्या तक यह अधिक मास चलता है। यानी सीधा सीधा रहेगा कि सूर्य जिस संक्रांति में जिस राशि पर चल रहे हैं उस बीच में 2 अमावस्या प्राप्त हो गई तो वही महीना अधिक मास है। यह पूर्ण रूप से ज्येष्ठ महीने में प्राप्त हो रहा है। अब आप देखेंगे कि जो वैवाहिक लग्न होती हैं वह सब बंद हो जाएंगी, सारी चीजें बंद हो जाएंगी, जनेऊ बंद हो जाएंगे। अब जिनकी शादी है या तो फरवरी में करेंगे या मार्च के स्टार्टिंग में होगी या फिर जो है 15 जून के बाद होंगी। ये सब बीच में किसी भी प्रकार से आपको कोई लग्न प्राप्त नहीं होगी। तो आप अपनी अगर शादी विवाह या गृह प्रवेश या मुंडन या जनेऊ किसी भी प्रकार का कार्य अगर आप प्लान कर रहे हैं करने के लिए, तो पहले से आचार गणों से पंडित जी से संपर्क करके उसको सुनिश्चित रूप से निर्धारित कर लें कि इस समय में हमको लग्न प्राप्त होगी, मुहूर्त प्राप्त होगा या नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम जो कार्य करते हैं बिना सोचे समझे डेट फिक्स कर देते हैं और उस समय ना तो मुहूर्त होता है ना लग्न होती है और उसके फलस्वरूप या कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ता है या फिर हम उस गलत समय में गलत वेला में हम उस कार्य को करते हैं, कहीं ना कहीं आगे चल करके उसका परिणाम हमको गलत प्राप्त होता है। तो विशेष रूप से है कि 2026 में 13 महीना आपको प्राप्त होने वाले हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जो जिस राशि का है, प्रत्येक राशि के अनुसार पुरुषोत्तम महीने में भले आप सत्यनारायण कथा करना, लेकिन निश्चित करना, क्योंकि कहा जाता है पुरुषोत्तम महीना हर साल नहीं आता, यह 3 साल में आता है। और आपके लिए यह पुरुषोत्तम महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों चीजों का विशेष अंतर है। जैसे आप घर की छत वगैरह को जो है कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए, डालना है तो। दूसरी चीज, किसी भी हमारे जो मांगलिक कार्य हैं उनको टाल देना चाहिए। और विशेष रूप से किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़े मांस मुद्रा का सेवन नहीं करना चाहिए, इन सभी चीजों से बचना चाहिए। दूसरी चीज, हमको करना क्या है, पुरुषोत्तम महीने में नित्य प्रति तुलसी की आराधना करनी है, भगवान विष्णु की सेवा करनी है। कहा जाता है पुरुषोत्तम महीने में तुलसी की जो सेवा करता है और जो भगवान विष्णु की सेवा करता है उस व्यक्ति के यहाँ निरंतर लक्ष्मी का आगमन होता रहता है, वह व्यक्ति गरीबी को कभी प्राप्त नहीं होता। फिर तो पुरुषोत्तम महीने में आप विशेष रूप से जरूर करें। दूसरी चीज है, इसमें दान का बहुत विशेष महत्व है कि पुरुषोत्तम महीने में किया हुआ दान आपके लिए बेहद लाभकारी होगा और बेहद ही शुभदायक होगा।
तो जो भी आपकी सामर्थ है, चाहे 1 रुपए की हो और चाहे 1 मुट्ठी चावल दान करने की हो, दान पुरुषोत्तम महीने में ज़रूर करना। अच्छा, गंगा स्नान का विशेष कहा गया है, गंगा स्नान करिए, शालग्राम पूजा करिए, तुलसी पूजन करिए, तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। और इस ज्येष्ठ माह में आपके लिए विशेष करके एकादशी के पर्व भी प्राप्त होंगे। तो इस पुरुषोत्तम महीने में आपको एकादशी का व्रत जरूर करना है, उससे आपको लाभ होगा। दूसरी चीज है, अगर आप अपनी कुंडली की जानकारी के विशेष उपाय अगर करना चाहते हैं, जैसे कई लोगों की कुंडली में कालसर्प योग है, किसी कुंडली में कुश योग है, किसी कुंडली में मार्गकेश चल रहा है, कोई किसी परेशानी से समस्या से जूझ रहा है, कोई महामृत्युंजय कराना चाहता है, तो भैया इस पुरुषोत्तम महीने में निश्चित करा लेना। क्योंकि 3 साल बाद आपको है कि भगवान विष्णु की कृपा से इस 13वें महीने में भगवान ने हिरण्याकश्यप को मारा था। यह आप लोग भी जानते हैं कि जब हिरण्याकश्यप को वरदान था कि हम 12 महीने में से किसी भी महीने में नहीं मरेंगे, तो भगवान ने 13वां महीना जो है बनाया था, वही महीना पुरुषोत्तम माह है। अर्थात 12 महीने के अंतर्गत नहीं आता, यह साक्षात परमात्मा के द्वारा निर्मित माह है। तो इस माह में भगवान परमात्मा श्रीमन नारायण जागृत अवस्था में रहते हैं, नृसिंह अवस्था में। और इस अवस्था में जो कोई भी विशेष रूप से भगवान की आराधना करता है, उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, भगवान उसको मुक्ति प्रदान कराते हैं। तो हर प्रकार से यह पुरुषोत्तम महीना लाभकारी है 2026 में। और यह साल पूरा पूरा आप शुरू जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक देख लीजिए, चाहे चैत्र से लेकर के और फिर जो है अंतिम तक देख लीजिए, तो आपके लिए हर प्रकार से नारायण की कृपा विशेष लाभकारी रहेगी। और इस पूरे 2026 में हम प्रार्थना परमात्मा से करते हैं, भैया से, कि विशेष रूप से माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। और हमारा चैनल हर प्रकार से आपके लिए सहयोग प्रदान करता है। इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपसे संबंधित जानकारियां आपको निःशुल्क प्राप्त होती रहेंगी। चाहे त्रिपिंडी श्राद्ध की बात हो, चाहे कालसर्प योग की बात हो, चाहे महामृत्युंजय की बात हो, प्रत्येक पूजा अगर आप बनारस में कराना चाहते हैं के माध्यम से, और विशेष रूप से जो आपकी पूजा विधि विधान से संपादित इस चैनल के माध्यम से होगी, आप विश्वास भी नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा चैनल उन लोगों के लिए सहयोग करता है जो जानकारी के अभाव में परेशान हो रहे हैं। जय माता दी।